स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप जिसको कहते हैं, अभी बहुत बड़ी परेशानी में उलझा हुआ है। एक देश जिसने आधुनिकता के नए मापदंड सेट किए, एक देश जो खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझता है। इसको लगता है कि हमारी हुकूमत हर जगह चलती है, लेकिन पूरी दुनिया में ध्यान देते देते अपने घर के मुद्दों पर ध्यान देना भूल गए। और घर के मुद्दे जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको लेकर हम हमेशा तारीफ करते हैं कि अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही हेल्थ सिस्टम अभी क्राइसिस के दौर में है। और जब क्राइसिस के दौर में है तो ज़रूरत पड़ी, याद आई भारत की। भारत ही है जो अमेरिका के हेल्थ सिस्टम की लाइफलाइन बना हुआ है। तो ये सब कैसे हुआ है, ये हेल्थ क्राइसिस क्यों आया और भारत कैसे लाइफलाइन बना हुआ है, इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा, आप लोगों का स्वागत है एक बहुत ही शानदार लेक्चर में। ये डिफाइन करेगा कि यूएस किस तरीके से अपनी ग्लोरी खोता जा रहा है और किस तरीके से यूएस की जो डिपेंडेंसी है वो दूसरों पर हो रही है, एंड वाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। ये इसके डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हेल्थ क्राइसिस क्या है, जरा आप इस न्यूज़ को देखिए। व्हाई इंडियन नर्स आर इन हाई डिमांड इन द यूएसए, 2026 का ये रिपोर्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ढेर सारे अखबारों का दावा है कि जो यूएसए है वहाँ पर इंडियन नर्स की हाई डिमांड है। अगर आपके पास पहले से इंफ्रा अवेलेबल है तो दूसरों की नीड होगी क्या, नहीं होगी। अगर अवेलेबल नहीं है तभी डिमांड यहाँ पर हो रही होगी, और इस डिमांड के पीछे वजह क्या है आप इसको समझिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इस कुछ स्लाइड्स को देख लीजिए। 1 out of every 5 इमिग्रेंट डॉक्टर्स इन द यूएस इज इंडियन। जितने भी इमिग्रेंट डॉक्टर हैं उनमें 5 में से एक भारतीय है। मतलब अगर भारत के डॉक्टर यूएस को छोड़ दें तो यूएस जो अपने हेल्थ सिस्टम के बड़े बड़े दावे करता है, ये पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर डॉक्टर की संख्या की आपसे बात करूं तो आप देख लीजिए। चाहे हम लोग बात करें, ये शहर हैं यूएसए के, कुछ स्टेट्स हैं, इनके जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनमें इंडिया के 59,000 डॉक्टर हैं। फिर चाइना हांगकांग से आते हैं 16,000, फिर पाकिस्तान से आते हैं 13,000। ये टोटल जो इमिग्रेंट वर्कफोर्स है 2,62,000। डॉक्टर की संख्या देखिए यूएसए में 59,000 इंडियन डॉक्टर हैं। अगर ये अमेरिका से वापस आ जाते हैं, यूएसए से वापस आ जाते हैं तो यूएसए का हेल्थ सिस्टम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर टॉप पर होते हैं और पूरे हेल्थ सिस्टम को चलाने में डॉक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरा स्टाफ होता है, और उस दूसरे स्टाफ को आप लोग यहाँ पे जाते हैं नर्स के नाम से, और ये नर्स की संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि नर्स की संख्या फिलीपींस से ज़्यादा है, 1,41,000। दूसरे नंबर पर भारत आ रहा है, लेकिन भारत की नर्सों की डिमांड यहाँ पे बढ़ती जा रही है। बढ़ क्यों रही है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला फैक्टर है कि यूएसए की जो बढ़ती आबादी है, उस आबादी के हिसाब से इनके पास उतनी मशीनरी अवेलेबल नहीं है, मतलब उतना वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं है यूएसए का खुद का। अब ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर। ये फिलीपींस के ज़्यादा है, फिलीपींस से और बुला सकते हैं, लेकिन नहीं बुला रहे हैं। बुला क्यों नहीं रहे हैं, उसके पीछे वजह है। एक तो फिलीपींस का जो एजुकेशन सिस्टम है उतना क्वालिटिव नहीं है जितना भारत का है। फिलीपींस की जो लैंग्वेज के क्राइसिस है उसको लेकर भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन भारत के दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं यहाँ पर एजुकेशन की जो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ नर्सिंग बहुत हाई है, मीडियम इंग्लिश है। और भारत की जो डाइवर्सिटी है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अस्पतालों में बहुत बर्डन होता है, तो यहाँ पर नर्सें जब काम करती हैं तो काम करने के बाद उनके अंदर पेशेंस आ जाते हैं, टेंशन में कैसे डील करना है आ जाता है, और छोटे से लेके बड़ी बीमारी तक का टेक केयर करना उनको आता है। तो यूएसए में भारतीय नर्सों की डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। और यूएसए के पास शॉर्टेज क्यों आ रही है, इसके पीछे की वजह कि यूएसए अपने यहाँ पर उतने जो टीचर हैं या कोचेस हैं उनकी संख्या की कमी है, और उनकी कमी के कारण नर्सेस को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। अब नर्सेस को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी, हेल्थ सिस्टम में क्राइसिस आएगा, और हेल्थ सिस्टम में क्राइसिस आएगा तो इसको पूरा करना पड़ेगा, और पूरा होगा कहाँ से, भारत से। और भारत से पूरा क्यों होगा, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि यहाँ की जो नर्स हैं इनका जो काम करने का तरीका है ये यूएसए को काफ़ी पसंद आता है। तो पूरी कहानी को आप यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं, समझ लीजिए। अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली में भारी कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 189100 पंजीकृत नर्सों की वार्षिक आवश्यकता होगी 2024 से लेकर 2034 तक। जो यूएसए है इसको लगभग 1,89,000 के आसपास जो नर्स हैं इनकी आवश्यकता होगी 2024 से लेकर 2034। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग आबादी में वृद्धि हो रही है और सेवानिवृत्ति की जो लहर है ये बढ़ रही है, और इसीलिए नर्सों की आवश्यकता बढ़ेगी, ध्यान रखना।
अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो का अनुमान है कि यह मांग अगले दशक तक बनी रहेगी। मतलब ये जो मांग है अगला डिकेड आएगा तब तक बनी रहेगी, और इस मांग को पूरा करने के लिए हमको चाहिए वर्कफोर्स। अब अमेरिका के पास वर्कफोर्स क्यों नहीं है, आप जरा इसको भी समझिए। भारत अमेरिकी अस्पतालों के लिए एक जीवन रेखा के तौर पे काम कर रहा है। 32,000 भारतीय मूल नर्सों की वर्तमान में अमेरिका में कार्यरत है। यह अमेरिका में सभी अप्रवासी नर्सों का 6% है। फिलीपींस के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। फिलीपींस के बाद भारत दूसरे बड़ा सोर्स है, इस बात को ध्यान रखना। और 5,869 नर्सिंग स्नातकों ने 2024 में NCLX परीक्षा यहाँ पर दी थी। NCLX जो परीक्षा है ये यूएसए की नर्सिंग परीक्षा है। आप इसको क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आप नर्सिंग स्टाफ के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन यूएसए के साथ दिक्कत ये है कि ये जो परीक्षा कराने वाले लोग हैं ये अवेलेबल नहीं है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, और इसके कारण ये नर्सेस को ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्ति कहाँ से होगी? पूर्ति होगी जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं, बाहर का स्टाफ है उससे, और बाहर का जो स्टाफ है वो कुशल कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा। इसीलिए इनकी लाइफलाइन भारतीय नर्सें बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। केरल का इकोसिस्टम वैश्विक नर्सिंग का पावर हाउस, पूरी दुनिया में जो नर्सिंग है उसका पावर हाउस केरल है। क्यों है समझो। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा और मिशनरी कॉलेज, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा बहुत होती है और मिशनरी कॉलेज चलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन का गैप नहीं आ पाता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, पीढ़ियों से विदेशी प्रवास की लंबी परंपरा रही है। केरल से अभी नहीं, पहले से लोग विदेश में जाते रहे, तो अभी विदेश जाना इनके लिए बहुत आम बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो विदेश जाने में परेशानी यहाँ पर नहीं होती है। और भारतीय नर्सिंग परिषद का पाठ्यक्रम अमेरिका के मानकों के अनुरूप है, उसी तरीके से ट्रेंड किया जाता है जिस तरीके से अमेरिका को ट्रेंड किया जाता है। इसीलिए केरल से बहुत सारी नर्सें यहाँ पर पहुंच जाती हैं। मांग मजबूत बनी हुई है, पाठ्यक्रम अमेरिकी मानकों के अनुरूप है, जिससे मूल्यांकन बहुत आसान हो जाता है। रेणु सुसान थॉमस, अध्यक्ष TNAI केरल का जो नर्सिंग बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ से जो लोग हैं उनको एजुकेट होकर जॉब ढूंढने में परेशानी नहीं आती है। और अब पूरे भारत को उठा के देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो नर्सों की संख्या है वह हमको केरल में ही देखने को मिलती है। केरल की ही भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो केरल पावर हाउस क्यों है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब प्रवासन की यात्रा की संरचना देखो, NCLX और IELTS अमेरिकी लाइसेंस और अंग्रेजी परीक्षा यहाँ पर होती है। सबसे पहले स्नातक भारत में नर्सिंग की डिग्री की। दूसरा, ये परीक्षाएं आपने दी, एजेंसी क्रेडेंशियल दस्तावेजों का सत्यापन होता है। जॉब ऑफर अमेरिकी अस्पताल से प्रायोजन होता है। प्राथमिकता तिथि, वीजा कतार में स्थान सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, मध्यवर्ती देशों में काम करना, अमेरिकी आगमन, 10 साल बाद स्थायी नियुक्ति। हम बैकलॉग के बावजूद अमेरिकी याचिकाओं को दाखिल कर रहे हैं। ठीक है, एपनॉक्सिक इंटरनेशनल क्या है? ये एक संस्था है जो आपको बता रही है। मतलब अमेरिका में जाने का जो तरीका है, आप डिग्री लेने से लेके दूसरे देशों में काम करके एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में 10 साल रहते हैं तो आप परमानेंट वहाँ पर हो जाते हैं, बाकी रेजिडेंट हो जाते हैं, और स्थायी जॉब आपकी वहाँ हो जाती है। तो अभी ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स में भी आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा, ये रूल्स में भी आपको सरलता देखने को मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको बता रहा है। प्रतीक्षा और संकल्प शुरुआती कदम है। ठीक है, एंजल बगरसीज की बात करें, NCLX पास कर लिया है, अब अनुभव प्राप्त कर रही है। लक्ष्य न्यूयॉर्क जाना, वहाँ उनका भाई रहता है। उदाहरण में, हमेशा से अमेरिका में काम करना चाहती थी, मैं इंतजार करने को यहाँ पर तैयार हूँ, है ना। सुशांत कुरियन, क्लिनिकल अनुभव पूरा कर लिया है, क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में है। अमेरिकी अस्पताल में जॉब ऑफर प्राप्त करना, कागजी कार्रवाई लंबी और जटिल है, लेकिन मेरा लक्ष्य बदला नहीं है। अब देखिए क्यों भारत की जो नर्स हैं ये यूएसए की तरफ जाती हैं, क्यों ये वहाँ जाना चाहते हैं? क्योंकि भारत में जिस तरीके से जो नर्सिंग की जॉब को लेकर क्राइसिस है, क्योंकि एक नर्स के ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अस्पताल में काम करती हैं, डिफ़िकल्ट माहौल में काम करती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब कुछ निभाना पड़ता है, और उसके बाद भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, और जो पेशेंट हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम रहती है। तो वहाँ जॉब करना आसान है, वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि भारत की जो नर्स हैं ये यूएसए की तरफ जाना चाहती हैं। और यूएस की ये मजबूरी बनी हुई है, क्योंकि इनके बिना यूएस का हेल्थ सिस्टम यहाँ पर चलेगा नहीं। ठीक है, वीजा बैकलॉग, 1 दशक लंबा ठहराव, प्रशासनिक प्रक्रिया, याचिका दायर, प्राथमिकता तिथि लॉग, और 10 वर्षों की अंतहीन प्रतीक्षा। एक जो दिक्कत है ना बेटा, वो दिक्कत हमेशा कहाँ पे आता है? दिक्कत आता है वीज़ा को लेकर। लेकिन अभी वीज़ा को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, अब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ये जो परेशानी है वो उनकी है जो शुरुआत में जब दिक्कत नहीं हुआ करती थी अमेरिका में नर्सों की, तब देख रहे थे। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो नर्स हैं इनको यूएस जाना काफ़ी आसान होगा, और वहाँ जाके बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, अपना काम वहाँ पे कर सकती हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोग याद रखेंगे। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जो सामान्य अध्ययन बैचेस हैं,
ये आपको इसी प्राइस में मिल रहा है पूरा जीएस फाउंडेशन बैच, और 21 जुलाई एडमिशन की अंतिम तिथि है। जीआरएस लाइव कोड का यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।